नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम लास्ट में ये एक दो टॉपिक हो रहा है रीडिंग कंप्रिहेंशन। इसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके से आपके पैसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिया हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार आपको देख लेता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन देखा तो उसमें कुछ एक चीज़ें मुझे अलग नज़र आई, तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर को जो है आपके लिए शॉर्ट किया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके सामने एक पैसेज आता है, मैं डायरेक्ट जो है पैसेज पे जाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका छोटा सा वीडियो होगा। पैसेज कई तरीके का हो सकता है, किस किस टॉपिक पे किसी तरीके का कौन सा पैसेज आता है, लेकिन इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम डायरेक्ट उसकी बात करने वाले हैं। ये तथ्यात्मक क्या होता है, वृत्तांत किस तरीके का होता है, साहित्य क्या होते हैं, ये सब गद्यांश को हमें देखने के जरूरत नहीं है कि किस किस तरीके के जो है आते हैं। सिंपल से याद रखो कि जहाँ सिर्फ आंकड़े रिपोर्ट तथ्यात्मक होते हैं, वृत्तांत होता है नैरेटिव टाइप का, और साहित्यिक जो होता है लिटरेरी हमारा जो होता है उसको हम साहित्यिक टाइप का गद्यांश बोलते हैं। तो ये आपके उसमें देख वो ये नहीं पूछेगा कि किस तरीके का गद्यांश है। ये तो सिर्फ क्या है, पूरा कंप्लीट मैंने इस तरीके का सिलेबस तैयार कर रखा है कि आपको क्या पढ़ना है इसमें से वो पहचानना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ वो देखना है। अब जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन एक पैसेज आपके सामने पढ़ के देखता हूँ। ये आया है CUET PYQ का क्वेश्चन है 23 जून 2023 के पेपर में। इसमें क्या था, गद्यांश थोड़ा बड़ा था ये, लेकिन इसको थोड़ा सा इसने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण आज की वैश्विक समस्या है, ओजोन परत में छेद और बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। औद्योगिक में प्रमाण है औद्योगिक अपशिष्ट और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। इस तरीके का एक गद्यांश था, ये और भी बड़ा था, मैंने इसको पूरा नहीं लिखा इसमें क्योंकि काफ़ी बड़ा गद्यांश अगर इसको लिख देता हूँ तो जगह नहीं बचती, तो मैंने शॉर्ट में सिर्फ इसको लिखने की कोशिश की। मैन जो इसका व्यू था हमने वो इसके अंदर सॉरी वही इसके अंदर शामिल किया है। तो आप इसमें देखोगे क्वेश्चन अगर इसके देखने जाते हैं तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या था, सॉरी, ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या था। जब इस तरीके का पैसेज आए, आप इस पैसेज को पहली बात तो गलत नहीं करेंगे। क्या करेंगे, टाइम लगेगा चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा, ध्यान से इधर उधर की खटपट को ध्यान नहीं देना, आसपास के बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, अपना माइंड पूरी तरीके से गद्यांश आए तो गद्यांश पे ही देना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन सबसे खराब हो जाएगा अगर आपने इधर उधर ध्यान दिया तो सबसे जरूरी है अपना पूरा फोकस जो है आप गद्यांश पे देंगे। पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे, भाग भाग के नहीं पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण आज की वैश्विक समस्या है, ओजोन परत में छेद और तापमान, इस तरीके से नहीं, स्पष्ट पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण आज की वैश्विक समस्या है, पूरा जहां पूर्ण विराम कोमा है पूरा उसका यूज करके। ओजोन परत में छेद और बढ़ता तापमान इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसी तरीके से पढ़ना है। उद्योगों में प्रमाण है, औद्योगिक अपशिष्ट और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। और जो इसमें जिस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है ना कि पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत में छेद, बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिकरण में प्रमाण, औद्योगिक अपशिष्ट, वाहन, इस तरीके के जो शब्द आते हैं, निकलने वाला धुआं, हवा को जहरीला, इस तरीके के जो शब्द आते हैं इनको ऐसे ही मार्क करते हुए चलना है। पेंसिल ले लेना हाथ में और पेंसिल से मार्क करते हुए उनको चलना है। ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है, फिर आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। तो क्या आएगा हमारे पास में, ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या था, स्पष्टीकरण, बढ़ता प्रदूषण। क्या है, पर्यावरण प्रदूषण जो है, बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जो देखो बढ़ता तापमान। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण का मैंने, हवा को जहरीला कौन बना रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट और वाहनों का धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये जो है हवा को जहरीला बना रहा है। वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, पर्यावरण असंतुलन को रोकना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब पूरा पैसेज भी आप पढ़ते हो तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कहीं नहीं मिलता। पर्यावरण वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो ये इसका आंसर आपको पैसेज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा आपकी थिंकिंग, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप उसको ऑप्शन में देख पाओगे कि ये कहना क्या चाहता है। उसी के बेस पे आपको इसका आंसर और देना होगा कि पर्यावरणीय असंतुलन को रोकना, यही आपके वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, हमेशा कीवर्ड जैसे ओजोन, धुआं को अंडरलाइन करें और सीधे प्रश्नों से मिलाएं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर ये आपसे खुद
करवाएगा, या हो सकता है 2 3 4 क्वेश्चन देगा तो उनमें से एक 10 क्वेश्चन आपकी थिंकिंग बेस पे दे। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप 12th पास करके CUT की एग्जाम दे रहे हो, आप कोई 11th 12th का पेपर नहीं दे रहे कि पैसेज में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है 5 में से 3 क्वेश्चन वो आपको थिंकिंग बेस्ड आपसे पूछ ले। ओके, उसके बाद है एक अलग तरीके का वृत्तांत वगैरह, इसको छोड़ो, ये बेसिक जो दे रखा है उसको नहीं पढ़ेंगे। गद्यांश क्या है, हमारे मास्टर जी हमेशा धूप में खड़े होकर पढ़ाते थे। वे कन्याशाला के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कक्षा लगाते थे। उनका समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे का था। ठीक है, मास्टर जी की कक्षा का। मास्टर जी कहाँ खड़े होकर पढ़ाते थे, सिंपल है, देख लें किस पेड़ के नीचे, ये भी मिल जाएगा। मास्टर जी कक्षा का समय क्या था, ये भी मिल जाएगा। मास्टर जी का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है, अब ये देखो आपके ऊपर डिपेंड है। कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रमी, ये ऑप्शन आपको देख को मिलेगा और आपको उनके चरित्र के बारे में देख के और खुद से सोच के बताना होगा, जिसमें आपको अच्छे से पेपर को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आप जवाब दे पाओगे। अगर आपने भाग भाग के छोड़ छोड़ के इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ा, नहीं कर पाओगे आप। साहित्य गद्यांश आते हैं, उनके अंदर क्या आता है देखो। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की नींव पर टिकी है। यहाँ भौतिक सुखों के बजाय आत्मिक शांति को अधिक महत्व दिया जाता है। सत्यमेव जयते हमारा मूल मंत्र होता है। भारतीय संस्कृति किसकी नींव पर टिका हुआ है, इसको पता लगेगा। मैं पैसे से मिल जाएगी। भारत में किसे अधिक महत्व दिया जाता है, पैसे से मिलेगा। सत्यमेव जयते का अर्थ गद्यांश के संदर्भ में बताइए, सत्य की ही विजय होती है। तो ये अब इसका आंसर आपको गद्यांश में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से देख के बताना होगा वहां पे। ठीक है, ये इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये भी एक जो है साहित्य गद्यांश है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। अब मुख्य उद्देश्य आपको पैसेज में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने पैसेज सही तरीके से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, पूरा फोकस के साथ पढ़ा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है, ये पैसेज के बारे में क्या मैं एक शब्द में इसको बता सकता हूँ। तो क्या होगा, भारतीय मूल्य और नैतिकता, इसके अंदर जो है आपको इस तरीके से एक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे पैसेज हैं, तो आप एक एक करके जो है सारे पैसेज को देख सकते हो। ये PDF है, इस PDF में जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ से जाके इस PDF को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सफलता कोई तुक्का नहीं होती है, सही मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत का ही परिणाम होता है। ये लाइन हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, और इसी के साथ में पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हिंदी की एक और वीडियो है जिसको मैं जो है नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, उसके बाद आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट है। आप जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हिंदी का सिलेबस है, इसको पढ़ के अगर जाते हो तो मैं पूरे दावे के साथ में आपको ये यकीन दिलाऊंगा कि इसके अंदर, ये यकीन कीजिए कि आप जो है इससे बाहर आपके हिंदी के पेपर में कुछ नहीं करके जाओगे, अगर इसको थोड़ा तरीके से पढ़ के भी गए तो। क्योंकि ये एक बेसिक निचोड़ होता है आपके पेपर का जो भी आने वाला है उसका। ठीक है, इससे डीप भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना मैंने करवा दिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारी हिंदी की जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों की सभी की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, तो ये एक तरीके से लास्ट रिवीजन की जो वीडियो है हमारी, वो मैं हिंदी में आप सब लोग इसको देख रहे होंगे। अगर आपको हिंदी के कुछ भी नोट्स चाहिए या जितना भी PDF जो मैंने पढ़ाई है सब चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके या व्हाट्सएप चैनल पे जाके मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए, आपको सभी तरीके के वहाँ पे नोट्स और बाकी जितनी लिंक है देखने को मिलेगी। वहाँ से आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। और अगर दूसरी कोई और भी वीडियो जो और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है आप देखना चाहते हो, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। कुछ वीडियो जो है अभी भी आ रही है, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अब पत्र लेखन में क्या होता है। पत्र लेखन के अंदर जो है आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव होने हैं, वहाँ पे पत्र लेखन करना नहीं है, लेकिन कुछ एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो इसमें पूछ लिए जाते हैं कई बार, जो पत्र लेखन से कौन कौन से हो सकते हैं, बस मैं उन्हीं को देखने के लिए इसमें आया हूँ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे गए थे। पत्रों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से पत्र होते हैं, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। क्वेश्चन किस तरीके से आता है देखिए,
परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, मित्रों को लिखा पत्र किस श्रेणी में आता है? आपका उत्तर होगा अनौपचारिक। यही मैं इसमें बताऊंगा, सगे संबंधियों के लिए या अधिकारी और बाहरी कार्यों के लिए औपचारिक पत्र जो होता है वो अधिकारी और बाहरी कार्यों के लिए होता है, जबकि सब सगे संबंधी मित्र जो हुए उन सब के लिए जो है आप जो पत्र लिखने वाले हो वो होता है अनौपचारिक पत्र। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इसी तरीके से मैं इसीलिए मैंने इसको करवाया है, बाकी और इसके अंदर कुछ है नहीं। ये पत्र सामाजिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता या इंटीमेसी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आत्मीयता मतलब भावनात्मक जो फीलिंग्स होती है वो अनौपचारिक पत्रों में देखने को मिलती है, सामाजिक पत्रों में, क्योंकि अपनों को पत्र लिख रहे हो तो उसमें इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। फिर इसके अलावा एक होता है आपका मित्र को परीक्षा में सफलता पर बधाई पर पत्र। इस तरीके से ये लिखा गया है, जहाँ प्रेक्षक का नाम ऊपर आपको यहाँ लिखा जाता है, आपकी स्नेहपूर्ण समाप्ति पर जो है आपका अपना नाम लिखा जाता है, यहाँ पे ये पूरा एड्रेस होता है। यहाँ पे आप जो है प्रिय मित्र या सप्रेम नमस्ते इस तरीके के संबोधक या विवादक शब्दों को आप लिखते हो। ओके, तो ये होता है आपका एक मित्र को परीक्षा में सफलता पर बधाई देने के लिए पत्र लिखा जाता है, तो उसमें इस तरीके से प्रिय मित्र या सुप्रेम नमस्ते। बधाई पत्र हमेशा भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बड़ों के प्रणाम आवश्यक लिखने के लिखा जाता है, उसमें शुभकामनाएं लिखी जाती है भविष्य के लिए। हमारे आज समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो देखने को मिलती है वो आपके मित्रों की सफलता या फिर परिवार के जो होते हैं उनमें शुरू की लाइन जो होती है वो भावनात्मक होती है। छोटी बहन के लिए पत्र लिखा, उसमें भी इस तरीके की चीज़ें आई। फिर औपचारिक पत्र में क्या होता है, ये ऑफिशियल होते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो या किसी आधिकारिक तौर पे बैठे हो तो वहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाती है वो औपचारिक पत्रों में लिखी जाती है। इसके अंदर भावनाओं का कोई जगह नहीं होती, इसमें जो है तथ्य शामिल किए जाते हैं, तथ्य बेस पे ये लिखा जाता है। औपचारिक पत्र हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू बातों में सीधे नंबर कटवाते, फालतू बातें इसके अंदर नहीं होती, टू द पॉइंट हो गए। इसमें क्या होगा, एक आवेदन पत्र एप्लीकेशन जो होता है नौकरी या प्रवेश के लिए जो जिस तरीके का पत्र होता है उसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। देखो इसके लिए एग्जाम में ना इसमें से कुछ खास है नहीं, कंप्यूटर शिक्षा हेतु पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है आपको। तो देखो जैसे प्रिंसिपल को हमने क्या कंप्यूटर शिक्षक का पद खाली था, उसके लिए जो है एक पेपर लिखा, पत्र लिखा, तो उसमें जो है हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, ज्ञान मंदिर स्कूल दिल्ली, जो भी है इसने एड्रेस दे दिया। विषय क्या है, कंप्यूटर शिक्षक, टीजीटी कंप्यूटर साइंस पद हेतु आवेदन। आवेदन क्या है, कल के दैनिक भास्कर में ये इस तरीके से जो चीज़ें है विषय जो लिख दिया ऊपर, फिर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली। मैंने बीएड कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया, शैक्षणिक योग्यता है बहुदीय, महिलाओं के लिए बहुदीय, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका नाम यहाँ पे देखने को जो भी है किसी ने आप जो भी अपना नाम देंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नौकरी के लिए आवेदन में हमेशा अपनी शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट उल्लेख करें, अपनी जो योग्यता है उसको जरूर उसमें लिखना है। तो ये जो है सारा आपको देखना है। उसके अगर मान लीजिए कोई लिपिक का पद खाली है कि स्टेट बैंक में लिपिक के पद खाली है तो उसमें कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी है, ये सारी चीज़ें देंगे। प्रार्थी नौकरी मांगने वाले के लिए सटीक शब्द होना चाहिए, जैसे राकेश वर्मा है, ठीक है। प्रार्थी शब्द का अर्थ है प्रार्थना करने वाला, जो आवेदक के अंत में सटीक बैठता है। पद के अनुसार कौशल लिखना उसमें जरूरी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। उसके अलावा होता है हमारे पास शिकायत पत्र। शिकायत पत्र में क्या होते हैं, समस्या दिखी जाती है, पत्र फॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं आधारिक अधिकारी तौर पर, और उसमें समस्या नियम क्या है इसके, भाषा हमेशा विनम्र और संयमित होनी चाहिए, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये नहीं कि आप किसी को गुस्सा करके लिखो, आराम से लिखेंगे, भाषा हमारी आराम से रहेगी, डाउन रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बिजली की कटौती है तो बिजली बोर्ड को पत्र, सेवा में अधिवासी अभियंता, दिल्ली विद्युत बोर्ड, विषय बिजली की अनियमित कटौती के संबंध में। मान्यवर, मैं आपका ध्यान लक्ष्मीनगर क्षेत्र में हो रही बिजली की कटौती की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही है और रातों रात बिजली न रहने के छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, कृपया इस समस्या का जल्द समाधान कीजिए। जो भी जिसने लिखा है वो उसका नाम और इशारे आ जाए, ये समस्या हो गई। और एक सरल स्वभाव में इसको लिखा गया है। परीक्षा में यदि नाम दिया हो तो नाम लिख दो आप, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के पत्रों के बारे में पूछा जाता है। अब इसमें पढ़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ खास है नहीं है, तो आप जो है देख सकते हो। बाकी एक इनका ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर हो गया, और ये सब जो है अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि इनमें क्या अंतर होता है। और अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों को, औपचारिक पत्र अधिकारियों को, बड़ों के लिए पूजनीय आदरणीय से शब्द यूज करेंगे, छोटों के लिए प्रिय चिरंजीवी आदि शब्द यूज कर सकते हैं। पुरुषों के लिए महोदय श्रीमान यूज होता है और महोदय श्रीमती इसके लिए यूज होता है। यही काम की चीज़ है इसके अंदर। अनौपचारिक पत्र में बड़ों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों को मधुर प्यार सुभाषित। औपचारिक पत्र में कोई प्रिय अभिवादन नहीं होगा, सीधे विषय पर आते हैं। उसके बाद में होता है
कि हमारे पास अनौपचारिक पद जो समाप्ति होती है, मित्र को तुम्हारा मित्र, बड़ों को आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी, सामान्य अधिकारी में बहुधीय, पुरुष हो तो, महिला है तो बहुधिया, नौकरी के लिए प्रार्थी, शिकायत के लिए निवेदक या विनीत जो होता है बहुधीय करता है, आपका जो भी है इस तरीके से। तो ये सारे जो है एक पत्र का वो होता है सब्जेक्ट। इसमें जो है पत्र का सब्जेक्ट होता है, संबोधन होगा। अनौपचारिक पत्रों में जो है नहीं होता कुछ भी, पूजनीय या प्रिय संबोधन ऐसा यूज लेंगे। औपचारिक पत्रों में अनिवार्य है सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट में ही आप जो है मेन उस चीज़ को नोटिस करवाओगे। सीयूटी के पेपर के लिए क्या जरूरी है, यही जरूरी है। पत्रकार क्या अभिवादन के लिए सादर, प्रणाम, नमस्ते इस तरीके यूज होते हैं। अनौपचारिक में प्राय नहीं होता है। समाप्ति के लिए तुम्हारा मित्र, आपका बेटा और बहुधेय प्रार्थी विनीत। ये एक तरीके से आपका जो है बेसिक, जिसमें से पूछा जाए कभी तो कुछ बता सकते हो आप। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं है। तो यही आपका जो है पूरा हिंदी का सिलेबस था। इसी के साथ आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ पीडीएफ है, जिनको आप जो है पीडीएफ को ग्रुप से जाके ले लीजिए। मैं पूरी पीडीएफ जो है आपको वहाँ अपडेट कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी पीडीएफ को अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी है कि जितने भी एग्जाम्पल वगैरह इनमें आपको देखने को मिले टॉपिक वाइज, उनको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं ये वही है। इनमें से कई क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़िएगा और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर दूर सेंटर है तो पहले जाके वहाँ पहुँच जाए, और अगर मेल वगैरह एनटीए को करके आपका सेंटर चेंज हो सकता है तो आप अपने सेंटर को चेंज करवा लीजिए, मेल कर दीजिए, हो सकता है आपका भी सेंटर चेंज हो जाए। अगर चेंज होगा तो एग्ज़ाम और आगे आपकी खिसक जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका एक पूरा सीयूटी का जो सिलेबस था वो ख़त्म इसी के साथ में। अब जो है नेक्स्ट और जो अदर वीडियो जो हम कर रहे थे, जिसमें जीके का पोर्शन हमारा बाकी है, अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड जो था मैथ्स का पोर्शन, उसके अंदर जो है हम सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, जो पेपर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, हम उन क्वेश्चन को सोल्व करके आपको उस तरीके के क्वेश्चन के आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कंप्लीट सिलेबस करने से अच्छा है कि आप जो है क्वेश्चन बेस्ड उन टॉपिकों को करो, ताकि आपके एग्जाम में आपको पता रहे कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर, जीके, जीएस वाला है, वो सब मैं उसके अंदर ही कवर करवा रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ बने रहिए साथ में और पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो है, आपको वहाँ जाके सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।